गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, उसका लोग विरोध कर रहे हैं एक चौपाई सुंदरकांड में कि ढोल गमार अशूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसी पे सब रामचरितमानस को जला रहे हैं, उसका पन्ना फाड़ करके और उसको फेंक रहे हैं। लेकिन ये नहीं मालूम कि ये वचन किसका है। ये वचन सामुद्र का है। जब भगवान राम कोप किया समुद्र के ऊपर, 3 दिन समुद्र के किनारे बैठ करके योग साधना करके और समुद्र का ध्यान किया, लेकिन समुद्र भगवान को उल्टा डुबा दिया। तब उन्हें क्रोध आया और कहा, ऐ लक्ष्मण, मेरा अमोघ धनुष और बाण हमें दो। मैं एक ही बाण से इस समुद्र को मैं सोख लेता हूँ और आज के बाद यहाँ रेत के सिवा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ये अहंकारी जो है समुद्र हमारे वचनों का तिरस्कार कर रहा है। हमारा रघुकुल सब दिन समुद्र का मदद किया है, जो कुछ हुआ है वो समुद्र को दिया है। इसीलिए मैं समुद्र का उपासना किया, लेकिन 3 दिन उपासना के बाद समुद्र हमें ठुकरा दिया। तो वही समुद्र का वचन है। समुद्र कह रहा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये वाक्य को, शब्दों को नहीं समझते कि गोस्वामी जी ने लिखा क्या है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि इति वेद वदन्ति न दंत कथा। जो वेद ने कहा है वही मैं रामचरितमानस में दर्शाया है। वेद वदन्ति न दंत कथा, कोई दंत कथा मैंने नहीं लिखा है। जो वेद का वाक्य है, जो वेद ने जैसा लिखा है उसी के आधार पर मैं रामचरितमानस को लिखा है। जैसे देखिए शब्द यहाँ पर है कि चरण धरत निरखत सकल चेतवत चार्योर सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ 3 चीज है और तीनों चीज घटित होगा। सुवर्ण को खोजत फिरे। सुवर्ण को कौन खोज रहा है? कवि और व्यभिचारी दुरात्मा और चोर, तीनों लोग खोज रहे हैं किसको? सुवर्ण को। खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो चरण धरत निरखत सकल चरण धरत निरखत सकल चेतवत चार्योर सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण को खोजत फिरे कवि। तो पहले कवि गया, तो जब कवि देखा तो चारों तरफ अपने निगाह को घुमा रहा है,
चितवत सकल, चरण रखा और सगले देख रहा है और निगरानी कर रहा है, लेकिन कवि से सुवर्ण को खोजत पर, कवि से जो है सुवर्ण से मतलब नहीं है। तब क्या, कवि क्या खोज रहा है? कवि सुवर्ण माने सुंदर वर्ण, सुवर्ण माने सुंदर वर्ण, सुंदर शब्दों को खोज रहा है कि मैं कहाँ से अच्छी चीज देखें और अपने सौंदर्यता को मैं प्रकाशित करें और शब्दों के आधार पर मैं अपना सुंदर वर्ण चालू कर दें, सुंदर जो है यहाँ से अपना कविता चालू कर दें। जैसे वाल्मीकि ने जब क्रौंच और कुरुंची को देखा तो वहाँ से श्लोक लिखते हैं कि मानिषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वते समा। तो उसी तरह से यहाँ कवि सुवर्ण नहीं, सोना नहीं खोज रहा है, कवि सुंदर वर्ण खोज रहा है। उसी तरह से व्यभिचारी, व्यभिचारी क्या खोज रहा है? व्यभिचारी सुंदर स्त्री को खोज रहा है। सुन के कौन सबसे सुंदर स्त्री है, उसका निगाह दुरात्मा वो स्त्रियों पर है। तो कभी व्यभिचारी चोर, और चोर क्या खोज रहा है? सुवर्ण माने सोना को खोज रहा है। कभी सुन, देखो शब्द एक ही है, कभी यहाँ पे सोना को खोज रहा है, कभी यहाँ पर सुंदर वर्ण को खोज रहा है। व्यभिचारी यहाँ सुंदर स्त्री को खोज रहा है और चोर यहाँ पे सोना को खोज रहा है कि कहाँ पाएं, कब मौका पाऊं तो झटक के चला जाऊं। दुरात्मा खोज रहा है कब मौका पाऊं कि उसको लेके भाग के चला जाऊं। कभी यहाँ सुंदर वर्ण को खोज रहा है। जैसे देखो शब्द एक ही है कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। जब अयोध्या कांड, लंका कांड में भगवान राम जीत गए समस्त सैन्य, तो चलत विमान, और जो विमान था जब उस पर सब चलने लगा तो जय रघुवीर सब नारा लगाने लगे खुशी से। चलत विमान कोलाहल होए, कोलाहल का मतलब शोरगुल, लेकिन और शोरगुल क्या है? और शोरगुल खुशी का है कि राम विजय हो गए, सीता माता को जीत गए, लंका के निशाचरों का वध कर दिया। लेकिन यही कोलाहल देखो, चलत विमान कोलाहल हो, यहाँ खुशी का कोलाहल, लेकिन यही कोलाहल बालकांड में है। सीता जी का विवाह जब हो रहा है स्वयंवर, तो कोलाहल सुनी आसिय सकानी, यहाँ भी कोलाहल हो रहा है। इनका भी स्वयंवर है जनक के यहाँ, इनकी बेटी सीता का। यहाँ भी खुशी है, लंका में भी खुशी है, लेकिन लंका का खुशी तीनों लोक में नहीं समाहित हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो खुशी है, लेकिन तो भी सीता जो है अंदर अपने महल में सका गई। कोलाहल माने शोरगुल, यहाँ भी खुशी है और वहाँ भी खुशी है, लेकिन ये जो खुशी है बालकांड में जनक के यहाँ, एक क्रोध का खुशी है, ये डर का खुशी है, और वो विजय का खुशी है। ये डर का क्यों खुशी हुआ? सीता जी क्यों समा गई, अंदर चले गई? कोलाहल सोने से सकानी, सीता क्यों सका गए? परशुराम जी आ गए, परशुराम के भय से जब देखा कि मुनिवर आ गए तो सीता तुरंत अपने महल में चली गई। 10,000 राजा थे, सभी का तलवार जो है नीचे गिर गया। शब्द वही है, वहाँ भी खुशी है और यहाँ भी खुशी है, लेकिन वो खुशी बदल गया जो है तीनों लोक में देवता फूल बरसा रहे हैं, आए खुशी बदल गया क्रोध में। तो स्वर्ण को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, इसलिए
जो लिखे हैं गोस्वामी जी, तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि इति वेद वदंति न दंत कथा, जो वेद ने कहा है वही मैं लिखा हूँ। इसलिए पहले शब्दों को सुनो कि ढोल गमार अशूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अब बाद में बताएंगे। कृपया जय श्री राम।